खास करके जहाँ राजद के लोगों का इसमें हाथ रहता है। ये साफ हम कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इसमें उनका है। और उसी तरह से मांझी समाज के आप नेता हैं, आप क्या मदद करेंगे? आपकी पार्टी किस तरह से मदद करेगी? कोई जरूरी है कि कोई जो समाज का नेता रहेगा वही मदद करेगा। हम 2 दिन पहले से ही हमें सूचना मिल रही है कि कृष्णा नगर के अनुसूचित जाति टोला में पेट्रोल छीट करके आग लगाई गई है, जिससे सरकारी जो आंकड़ा है 34 घर जल गए हैं। उसके अलावे और 10-20 घर क्षतिग्रस्त हैं। और जलने के उपरांत जो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए अरे अब वैसे नहीं होता। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं। ना स्थिर से भूमि विवाद का मामला ये बनता है। और ये भूमि विवाद का मामला 1966 से ही ये चल रहा है। और 1966 के बाद 1995 में भी कुछ बातें हुई थी। और जो ज़मीन पर यहाँ पर महादलित लोग रह रहे हैं, वो लोगों को DCLR कोर्ट से फैसला मिली है, परवाना है। और हर तरह से इन लोगों को रहती राइट है इस पर वो लोग रह रहे हैं। कुछ भू माफिया लोग और जिनकी ज़मीन पहले ये थी, आपस में मिल करके, चूँकि ये ज़मीन अब बहुत महंगी हो गई है, उनकी गिद्ध दृष्टि गई है। और उन लोग यही सोचा है, जो जनरल फिनोमेना है कि जहाँ दलित लोग रहता है और ज़्यादा कीमती ज़मीन हो गई है, तो उन लोगों को परवाना मिला है, तो न परवाना मिला है तो उन लोगों को वहाँ से इन किन प्रकार हटा दिया जाता है। इसी एपिसोड में ये भी आपको घटना है कि यहाँ पर ज़मीन 16 एकड़ समथिंग है। और 16 एकड़ ज़मीन में 15 एकड़ 59 डिसमिल ज़मीन है। और अब सड़क के किनारे हो गया है। ये ज़मीन कई 1 लाख रुपये कट्ठा की बात हो गई है। तो पहले तो लोगों के दिमाग था कि ये सब छाड़न का ज़मीन है, इस पर कोई मामला नहीं बनता। लेकिन अब जब ज़मीन महंगी हो गई है तो सब लोगों की अब इसमें गिद्ध दृष्टि लग गई कि किसी तरह से यहाँ दलितों को भगाओ यहाँ से। अब भगाने के क्रम में ही एक न एक कार्रवाई होती रही। जैसा कहा 66 में भी लड़ाई हुई, 59 में भी लड़ाई हुई, 68 में भी लड़ाई हुई, 2023 में भी लड़ाई हुई। और हद तो है कि हमारे लोग यानी महादलित के लोग इस बिना पर कि LRDC सरकार के तरफ से इनको फरमाना मिला हुआ है और इस पर बोगस फरमाना बना के दूसरे लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए इन लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं और कोर्ट में केस आज 300 बरस से चल रहा है। ये न्यायिक प्रक्रिया का दोष है। जो कहा जाता है कि टाइटिल है, बेटा दायर करता है और पोता उसको लड़ता है, वही कहानी यहाँ हो रही है। मैं यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का दोष को हम कंडेम करते हैं कि गरीब घर के लोग इतना दिन नहीं रह सकते। और अगर जो ये लोग टाइटल किए हुए हैं, इसका निपटारा अगर पहले हो गया होता, जो 24 साल से चल रहा है टाइटल, अगर 10 साल पहले निपटारा हो गया होता तो शायद ये मामला नहीं आता। तो इसमें कोर्ट का भी दोष है, जिसके चलते भूमि माफिया को लगा कि इन किन प्रकार न हम अब इसको ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। अब कब्जा करने का एक ही तरीका उन लोगों का है कि घर में आग लगा दो, मार दो, डकैती कर दो और अनेक तरह से टॉर्चर करो ताकि लोग भाग जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को, दिदौर और कृष्णा नगर के महादलितों को, कि जो आज तक खड़े हुए हैं। प्रशासन से हमने पूछा तो प्रशासन का जानकारी का अभाव है। उन
उन लोगों ने कहा कि मात्र 3 बरस से लोग रह रहे हैं, जो कि सफ़ेद झूठ है। ये 3 बरस से नहीं, 1966 से रह रहे हैं। एक साधु नाम आपने बताया है अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा है प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रहती ज़मीन भी अगर है और 12 बरस तक उस पर हम पर कब्जा है तो उस ज़मीन का टाइटल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है, उसके आधार पर भी इनको टाइटल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज़ मिला हुआ है तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना इस बात को, इतना दिन खींचना उचित नहीं था। अगर टाइटल का क्लियरेंस हो जाता तो आज इन लोग कब्जा में रहता और ये मामला नहीं होता। तो इसीलिए ये मामला न्यायिक दोष के चलते भी है। और तीसरी बात ये है कि प्रशासन के लोग इस मामला को दबाना चाह रहे हैं। वो लोग 2-3 साल से रहे हुए बतला रहे हैं, इसका मतलब है भू माफियाओं को साथ दे रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि 1966 से लोग रह रहे हैं। बाबा परबावा भी रह रहे हैं, उनके पोता परपोता भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनको छिपाना नहीं चाहिए था और इस तरह से वो छिपा करके मामला को हल्का करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेवेन्यू विभाग का वो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसमें है कि 12 बरस तक अगर शेड्यूल कास्ट के लोग किसी रहती ज़मीन पर ही अगर रह रहे हैं तो उनको टाइटल मिलना चाहिए। तो दोनों दृष्टिकोण से इन लोगों को हक मिलना चाहिए। अब जो आग लगाया है पेट्रोल छींट करके, हमको समझ में आ रहा है कि जिस पासवान का नाम लिया गया है वो पासवान अकेले नहीं है, उसके पीछे अदृश्य कुछ शक्तियाँ हैं जिनके चलते हमको मालूम है यहाँ पर कि ऐसी शक्तियाँ यहाँ पर है कि जिसके चाहने पर ही हवा इधर उधर चलती है। उनके कहने से हवा भी नहीं इधर उधर कर सकती है। फिर एक घटना घट गई, इसका मतलब है कि अदृश्य रूप में वो लोग भी इस घटना को साथ दे रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि इस घटना का CBI जांच हो, क्योंकि एक घर का मामला नहीं है और एक जगह का मामला नहीं है। बिहार में प्राय विधानसभा में भी हमने कहने का काम किया है कि बिहार में आज जो ज़मीन है गरीबों को मिली है उस पर कब्जा नहीं होने दे रहा है, परवाना खरीद ले रहा है, परवाना चोरी कर लेता है, परवाना से ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है और अपना परवाना और रसीद कटा लेता है। ऐसा गैंग एग्जीक्यूटिव है। यही कारण है कि हमने कहा है विधानसभा में कि अगर 100 में 70 ऐसे मामले आते हैं वो सब शेड्यूल कास्ट का और ख़ास करके राजद के लोगों का इसमें हाथ रहता है। ये साफ हम कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इसमें उनका है। और उसी तरह से एक मामला यहाँ नहीं है, आप देखते होंगे कि कृष्णा नगर का तो है ही है, बरनामा में भी इसी प्रकार की ज़मीन है जो वारसालीगंज में है। वहाँ के रविंदर यादव जी, राजकुमार यादव जी इत्यादि लोग, वहाँ के लोग मारपीट करते हैं। 55 आदमियों का परवाना मिला है, सब रसीद भी कट रहा है, लेकिन उनका वहाँ पर कब्जा नहीं है। एक न एक दिन वहाँ भी इसी प्रकार की घटना होगी अगर यहाँ का प्रशासन नहीं जगा तो। आपने जो जितनी भी प्रशासन पे आरोप लगाए सरकार आपकी, तो फिर इतना आरोप आप क्यों लगाए? क्या सरकार काम कर रही है बिहार में? सरकार अगर काम नहीं करती तो अभी तक इन लोग यहाँ पर नहीं रहते। जो ये लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमको खाना मिल रहा है, हम लोगों को सुरक्षा मिल रही है और तत्काल सारी व्यवस्था है, ये सब नीतीश कुमार का हस्तक्षेप से हुआ है। लेकिन यहाँ का जो बरनामा का नाम लेते हैं आज 4 बरस से चल रहा है। मैं भी वहाँ गया था 55
लोगों का वहाँ कब्जा है और परवाना है, वहाँ भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन आज तक यहाँ का प्रशासन नहीं कर रहा। प्रशासन का मेरा मतलब कोई एक पर नहीं जाता है। नवादा पुलिस प्रशासन और नवादा सिविल प्रशासन पे बात जा रही है। अरे छोड़िए ना आप लोग, तेजस्वी यादव की बात खाली। सर अनिल मांझी की यहाँ मौत हुई है सर, उसके 4 बाल बच्चे हैं। अनिल मांझी यहाँ का नहीं, बताया गया है कि अनिल मांझी यहाँ के नहीं थे, दूसरे जगह के थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चों को 4,000 रुपया पर महीना खोरिश के रूप में मिलेगा और बाकी जितनी भी कार्रवाइयाँ होगी उनको मिलेगा। हालांकि यहाँ इस कार्रवाई में वो नहीं मरे हैं, वो आए थे बाहर से, उनका हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन चूंकि शेड्यूल कास्ट हैं, उनको सारी व्यवस्था होगी। मांझी समाज के आप नेता हैं, आप क्या मदद करेंगे? आपकी पार्टी किस तरह से मदद करेगी? कोई जरूरी है कि कोई जो समाज का नेता रहेगा वही मदद करेगा। हम मदद यही कर रहे हैं कि सरकार के ध्यान को उचित रूप में यहाँ ला रहे हैं। इन लोगों को इंदिरा आवास इसी ज़मीन पर बनेगा। प्रशासन चाह रही है कि ज़मीन लिटिगेटेड है, हम नहीं इंदिरा आवास बनने देंगे। हम कहते हैं कि यही इंदिरा आवास बनेगा। सब लोगों को इंदिरा आवास के अलावा अपना मकान नहीं है, इसमें कौन दोषी है? यहाँ इसमें कौन दोषी है? आप दोषी हैं जो कभी लिखते नहीं हैं कि फलना का मकान नहीं है। अभी आप हम लोगों से पूछते हैं। सर राजद के विधायक सतीश होगा उस तरह से सब जगह मकान बनाने की बात है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3,000 मकान बनाने के 3 करोड़ दिया है। 3 करोड़ उसमें ही सबका मकान बनेगा। यहाँ भी मकान बनेगा, स्कूल बनेगा, यहाँ बिजली आएगी, हाँ सब मिलेगा। इन लोगों बहुत हो। सतीश दास का कहना है कि आप बीजेपी और एसएस का भाषा बोल रहे हैं। इसको क्या कहना है उससे मतलब